जय श्री महाकाल मित्रों। जय माँ मसानी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय बाबा कीनाराम, जय बाबा भगवान राम। समस्त देवी देवताओं को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी धर्म के अमीलों को, सभी धर्म के साधकों को, सारे मजहब के देवी देवताओं को मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ। और आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको कि भूत प्रेत को अपने सामने प्रत्यक्ष करना, मनचाहा काम करवाना और जिसको चाहे बीमार करना, ये कैसे संभव है, कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मित्रों। देखिए, आज हम लोग हैं, कोई भी इंसान देहधारी होता है और हम लोग जब मर जाते हैं यानी आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो वो आत्मा जब हमारी शरीर से निकली तो हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है कैसा कर्म किए हैं। प्रेत जोनि में जाएगी, पितृ जोनि में जाएगी, पिशाच जोनि में जाएगी, भूत बनेगी या क्या बनेगी। हाँ, तो एक कहानी आपको बताता हूँ, उसके मतलब आप समझ जाएंगे कहानी को सुनते सुनते। एक लड़का था जो कि प्रेत का साधना करना चालू किया और वो प्रेत की साधना था 41 दिन का, और कम से कम एक साधना को वो 1 साल तक करता रहा, फिर भी प्रेत प्रत्यक्ष नहीं हुआ। लेकिन जो काम करता था कुछ न कुछ हद तक हो जाता था उसका, ठीक है, कुछ न कुछ हद तक हो जाता था। तो इसके पीछे ये रहस्य था कि उसने बड़ा मेहनत किया। देखिए, मंत्र या कोई भी शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे मैथ का सूत्र है, हर एक चीज़ का सूत्र है, वैसे मान के चलिए कोई सूत्र है हमारे पास। मंत्र एक सूत्र है समस्या सोल्व करने का। किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, उस समस्या को सोल्व करने का हमारे पास मंत्र एक सूत्र है। तो लड़के ने बहुत मेहनत किया, लेकिन प्रेत प्रत्यक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम मनुष्य देहधारी हैं, हम मनुष्य देहधारी हैं। लेकिन आत्मा जो है न दिखाई देने वाली वस्तु है, जिसे देखा नहीं जा सकते हैं, यानी हवा की तरह सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल हवा की तरह है। देखिए, अगर हमारे पेट में गैस बनता है, यानी कि हवा है, वो गैस बनता है तो पेट बहुत तेज़ दर्द करता है। डॉक्टर बोलता है आपके पेट में गैस हो गया है। सर दर्द होता है तो ये गैस है। कहीं अचानक से कुछ दर्द हो गया है तो गैस बन गया, बहुत खतरनाक। उसी प्रकार आत्मा है। जैसे शरीर में गैस यानी हवा प्रवेश कर जाने पर बॉडी में दर्द कर सकती है या जान तक ले सकती है गैस, उसी प्रकार जो प्रेत आत्माएं हैं, जो दो न दिखाई देने वाली वस्तु, जो न छूने पे महसूस करी जाने वाली वस्तु, शरीर में आने से शरीर झूमना, हल्का फुल्का खेलना कूदना। देखिए, जो इस समस्या से जूझ रहा है वो इस समस्या को समझ सकता है, बाकी तो मजाक में उड़ा देंगे। क्योंकि समय बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। हो सकता है आपके आने वाले अगले 10 साल में आपके ऊपर विपत्ति आए। अगर कोई आके कहता है कि बाबा हमें कुछ करके दिखा दीजिए या कुछ करके, तो देखिए हमारे पास सूत्र है और सूत्र से सवाल सोल्व होते हैं, हम जानते हैं। लेकिन जितना सूत्र हमने सीखा है कि ये सूत्र इस काम के लिए है, उस काम के लिए, इसलिए है, उस लिए है, हमारे पास जितनी ईंट रहेगी ना उतना ऊंचा दीवार खड़ा कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हमारे पास 10 ईंट है तो हम एक महल ही खड़ा कर दें, नहीं हो सकता है। 10 ईंट है तो 10 ईंट का नींव भी नहीं बन सकता, ठीक है, नींव भी नहीं बन सकता है। तो प्रेत को प्रत्यक्ष करने के बारे में और प्रेत से बीमार करने के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कोई अकाल मृत्यु से मर गया तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भटकती है, लेकिन वो हवा है। लेकिन गैस कितनी मात्रा में है वो निर्भर करता है कि आपको कहाँ हद तक बीमार कर सकता है, ठीक है। एकदम नॉर्मली हल्का सा गैस है तो मीठा दर्द होगा। उसी प्रकार प्रेत आत्मा एकदम से निर्जान है, हल्की ऊर्जावान है, तो आपको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके शरीर का जो स्किन होता है उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। किसी भी प्रेत से आप चाहें किसी को बीमार कर दें तो प्रेत तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा गैस होना चाहिए, यानी हवा, यानी उसकी ऊर्जा, ताकि शरीर में प्रवेश कर जाए। तो उसके प्रवेश करने की जो है कि क्षमता जहाँ कम रही तो प्रवेश नहीं ना कर पाएगा, ये चीज़ है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, चाहते हैं कि प्रेत साधना करके किसी को भी बीमार कर ले, मारर कर ले, ये सब संभव हो सकता है। देखिए, ये सब मानसिकता पे भी चलता है। कभी कभी कोई व्यक्ति कोई साधना भी नहीं किया रहता है,
कोई मंत्र भी नहीं जानता है, कोई तंत्र भी नहीं जानता है, लेकिन उसको जो आभास होता है मन में, बोलता है अरे भाई आज मत जाना गाड़ी लेके, मुझे डर है, कुछ लग रहा है हो जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति बात नहीं मानता है, कहीं ना कहीं चोट मोट एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक, अरे भाई आज मैं नहीं जाऊंगा, कहीं लग रहा है मुझे कुछ होने वाला है ना, चल कुछ नहीं होगा, चल कुछ हो गया। तो ये आत्मा जो हमारी है ना, वो अनुमान लगाती है, भाव करती है, होने वाली घटने वाली घटनाओं का कुछ अनुमान होता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति पे हम कुछ कर रहे हैं उसके आत्मा को अनुमान हो जाता है कि ये हम पे ये तंत्र कर रहा है। अगर आत्मा उसकी ऊर्जावान में कमज़ोर है, अगर वो मन से एकदम से ये है, मन से तगड़ा आदमी है, तो उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि मन उसका, और मन से उसकी आत्मा जो है कम ऊर्जावान है, तो सोचेगी ये कर दिया। अब आप ही सोचिए आपके मन में हो जाए कोई हम पे तंत्र कर रहा है या करवा रहा है, तो आप सोएंगे नहीं, पूरी रात जगेंगे, ऐसे ही बीमार हो जाएंगे। तो बिना तंत्र के ही तो तंत्र होता है, और तंत्र बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही होता है। लेकिन तंत्र कहाँ तक होता है यह समझना आपको थोड़ा ज़रूरी है। तंत्र से हाँ बीमार भी कर सकते हैं, तंत्र से लोगों का इलाज भी करते हैं, तंत्र से ठीक भी करते हैं, तंत्र से कुछ हद तक वशीकरण भी किया जा सकता है, बहुत हद तक भी किया जा सकता है। लेकिन शांति कर्म जो है तंत्र से बहुत बेहतर होता है। और मैं सिर्फ वही कहता हूँ कि आप शांति कर्म हमसे करवा लीजिए। कोई बाधा है उसका मैं सटीक उपाय बता दूंगा, कोई साधनाएं आपको बता दूंगा, आप खुद करिए, प्रैक्टिकल करिए, उसका लोगों का भला होगा, लोगों को आराम होगा। सर दर्द है प्रेत बाधा से तो बिना दवा का ठीक होगा, फिर वो सर दर्द डेली रहता था वो नहीं होगा। कोई दर्द है, कोई बाधा है, क्योंकि आत्मा गैस है, यानी हवा की तरह है, न दिखाई देने वाली है, हवा भी न दिखाई देने वाला है। तो गैस रूपी प्रवेश करते हैं शरीर में, गैस रूपी यानी हवा है, आत्मा देख नहीं सकते, तो बाधा तो डालेगी ही। अब एक गुब्बारे में हवा भर जाने से गुब्बारा फूल जाता है, जैसे उसी प्रकार किसी के शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाने पर वो भी एकदम फूल सा जाता है। मतलब तमाम तरह के रोग व्याधा, तमाम तरह के मानसिक गड़गड़ाहट, बड़बड़ाहट, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ऐसा नहीं है, प्रेत को न मानना, भूत को न मानना ईश्वर को नकारने के लिए है। और हम लोग अपने ईश्वर को कैसे नकार सकते हैं? ईश्वर है, ईश्वर था और ईश्वर रहेंगे। धरती है, धरती थी, धरती रहेगी। सूर्य भी है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। चलिए, जय माता रानी, धन्यवाद।